हेलो दोस्तों, ये एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी। पिछले मैंने 9 वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने कुछ कुछ बताया है। उन सभी चीजों को एक बार बहुत ही जल्दी से मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, उर्दू सीखने का जो रामबाण है वो क्या है, हमें उर्दू के अक्षर आने चाहिए। अब उर्दू में जो अक्षर हैं कितने, उर्दू में टोटल ये 39 अक्षर हैं। अब 39 अक्षरों को हमको याद करना पड़ेगा। ये जो यहाँ से लगा के, अलिफ से लगा के ये तक, ये क्या है, उर्दू के 39 अक्षर हैं। ये रियल अक्षर हैं। अब इनको याद करना पड़ेगा। अब याद करने का तरीका क्या है, अभी तक शायद काफी बच्चों ने याद भी कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं याद किया होगा, तो मैं उनको एक तरीका बता देता हूँ जिससे बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो अलिफ क्या होता है, एक सीधी लाइन है। इसमें कोई कुछ नहीं है, एक सीधी लाइन है, उसको हम अलिफ कहते हैं। और ये आवाज कैसे निकालेगा, आ की आवाज निकालेगा। जैसे हिंदी में आ होता है ना, वैसे ही अलिफ निकालेगा। ये बे है। अब बे में क्या है, देखो, बे में एक नीचे नुक्ता लगेगा, और पे में 3 नुक्ते लगेंगे, ते में ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे, और टे में ऊपर एक छोटी तोय लगेगी, इसको तोय कहते हैं। और से में ऊपर 3 नुक्ते लगेंगे। तो देखो, सभी की 1 2 3 4 5, ये पांचों कैसे एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है, नुक्तों का। बे में नीचे एक नुक्ता लगेगा, पे में नीचे 3 नुक्ते लगेंगे, ते में ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे, टे में ऊपर छोटी तोय लगेगी, और से में ऊपर 3 नुक्ते लगेंगे। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ऐसे ही आ जाओ, तो जीम चे हे खे, चारों के चारों कैसे हैं, सेम है। बस फर्क किस बात का है, इसमें अंदर एक नुक्ता लगता है, इसमें अंदर 3 नुक्ते लगते हैं, और इसमें एक भी नुक्ता नहीं लगता है। और खे में क्या है, एक नुक्ता लगता है ऊपर। बस ये चारों के चारों कैसे सेम है। बस ऐसे ग्रुप में आप डिवाइड करके उनको याद कर सकते हैं। और जब तक आप इनको नहीं याद करेंगे, ये 39 आपको याद नहीं होंगे, तब तक उर्दू आप सीख नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक है। बेसिक तो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, दाल डाल जाल, ये तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब दाल में कोई कुछ भी नहीं है, ना नुक्ता है ना कुछ है। डाल में क्या, ऊपर छोटी तोय लगेगी, और जाल में ऊपर एक नुक्ता लगेगा। बस तीनों के तीनों सेम याद हो जाएंगे आसानी से। ऐसे ही देखो, रे रे जे झे, चारों के चारों कैसे सेम। इसमें कोई भी नुक्ता नहीं, इसमें ऊपर छोटी तोय, इसमें ऊपर एक नुक्ता, इसमें ऊपर 3 नुक्ते। ये आमतौर पर यूज ज्यादा होता नहीं, प्रचलन में है नहीं। तो आपको इनको बार बार लिखना है। लिखोगे पढ़ोगे तभी क्या होगा, आपको याद होगा। और याद तो करना पड़ेगा। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप इनको बार बार देखो। आप मेरी वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना इसकी पीडीएफ। फिर देखो, यहाँ पे ये सीन है, ये शीन है। तो सीन और शीन में क्या फर्क है, सीन में एक भी नुक्ता नहीं, और शीन में क्या है, ऊपर 3 नुक्ते हैं। ऐसे देखो, स्वाद है, ये रहा यहाँ ज्वाद। तो इसमें क्या है, इसमें एक नुक्ता है ऊपर, और इसमें एक भी नुक्ता नहीं। बाकी दोनों क्या है, सेम है। तोय जोय, तो तोय में एक भी नुक्ता नहीं, और इसमें क्या है, एक नुक्ता है ये ऊपर। फिर देखो, एन और गैन आपस में कैसे सेम है, बस गैन में क्या है, ऊपर एक नुक्ता है। फे में ऊपर एक नुक्ता रहता है। काफ थोड़ा ऐसे गोल गोल ज्यादा होता है, और इसमें क्या है, 2 नुक्ते होते हैं। इसको बड़ी काफ कहते हैं, और इसको छोटी काफ कहते हैं। तो ये काफ छोटी हो गई, और ये बड़ी काफ है। ऐसे ही ये गाफ है, तो लगभग सेम है। गाफ में क्या होगा, एक तिरछी लाइन ऐसे रहेगी यहाँ पे। फिर लाम है, फिर मीम है, फिर नून है, फिर वाव है, फिर हे है, फिर हा है, फिर लाम अलिफ है। ये लाम होता है, लाम में ऊपर एक सीधा अलिफ लगा देते हैं, ये लाम अलिफ हो जाता है। फिर ये हमजा इसको कहते हैं। फिर ये या है, और ये इसको बड़ी ये कहते हैं, और इसको छोटी ये भी कहते हैं। तो ये 39 अक्षर हैं उर्दू के, जिनको आपको याद करना है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, और इनको याद किए बिना आप सीख भी नहीं सकते। तो मैं इसलिए रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक बार मैं फिर से चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूं। ऐसा ना हो कि मैं बताते चला जाऊं आगे तक, और आप लोग यही बेसिक ही ना याद करें। ठीक है। इसके बाद क्या है, अब ओरिजिनल अक्षर जो है उर्दू के, जो ये 39 यहाँ से लगा के, ये ओरिजिनल अक्षर हैं उर्दू के, ये 39। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ये वाली दो चश्मी हा, ये दो चश्मी हा को मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि वो कुछ और अलग अक्षर बन जाते हैं। जैसे हिंदी में नहीं होते ता था दा धा, तो इस टाइप से भी हम बनाते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं उनको। तो ये टोटल कितने होते हैं, ये 11 हैं। ये 11 अक्षर हैं हमारे। जैसे ये हमारा क्या है, दाल है। दाल में हमने क्या मिला दिया, दो चश्मी हा मिला दी, तो ये क्या बन जाएगा, धा।
ऐसे ही हमारा ये बे है, बे में हम क्या दो चश्मी हा मिला देंगे तो भा बन जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या है, पे है, पे में दो चश्मी हा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, फा बन जाएगा। ऐसे ही क्या है, डाल, डाल में हम क्या मिला देंगे, ये दाल नहीं है डाल है, क्योंकि इस पर छोटी तोय लगी है, इसमें दो चश्मी हा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ढा बन जाएगा। और ये रे है, रे में दो चश्मी हा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ढा। जैसे पढ़ लिखते हैं ना तो उसमें ये वाला, ये ढक्कन लिखते हैं उस टाइम पे यूज होता है हिंदी में। ऐसे ही खा है, तो काफ में हम क्या करेंगे, ये दो चश्मी हा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, खा बन जाएगा। ऐसे देखो गाफ है, गाफ में दो चश्मी हा मिला देंगे तो घा बन जाएगा। ऐसे ही टे है, टे में दो चश्मी हा मिला देंगे तो ठा बन जाएगा। फिर ये जीम में दो चश्मी हा मिला देंगे तो झा बन जाएगा। फिर चे में दो चश्मी हा मिला देंगे तो छा बन जाएगा। फिर ऐसे ही ते में दो चश्मी हा मिला देंगे तो ये था। तो ये 11 क्या है, इनको हम स्पेशल अक्षर भी बोल देते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं। तो ये क्या बनते हैं, उर्दू में जो ओरिजिनल वाले अक्षर होते हैं, ये जैसे ये सब इस साइड में क्या है, ओरिजिनल लिखे हुए हैं, ये ओरिजिनल है, यहाँ से लगा कि ये सब ओरिजिनल। उसमें हम क्या करते हैं, दो चश्मी हा मिला देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये है, तो इनको याद करना है, 11 ये याद कर लेने हैं आपको, और ऊपर वाले जो 39 है इनको याद करना है। और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि उर्दू जब हम लिखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके अक्षरों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये जैसे सीधे सीधे हैं तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, कुछ कुछ इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बेसिस पे मैंने उर्दू के अक्षरों को 3 समूह में डिवाइड किया था। तो एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि उर्दू में जो अक्षर होते हैं, ये हरफ जिनको हम कहते हैं उर्दू में, तो वो क्या होते हैं, उनके रूप अलग अलग से होते हैं। जैसे मीम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मतलब 3 तरीके से मीम लिखा जा सकता है। अब ये कब कौन से टाइप का मीम लिखा जाएगा, ऐसे कब लिखा जाएगा, ऐसे कब लिखा जाएगा, ऐसे, इसके लिए हमने रूल बनाए हैं। और वो रूल बेसिकली हमने अक्षरों को 3 समूहों में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कैसे हमने डिवाइड किया है। देखो, मैंने बताया कि जो पहला समूह का ये है, अब पहले समूह में कितने 12 अक्षर हैं। अलिफ, रे, रे, जे, झे, तोय, जोय, वाव, हा, दो चश्मी हा भी कहते हैं इसको, दाल, डाल, जाल। ये जो 12 अक्षर हैं इनके रूप में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, ये स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या फिर लास्ट में आए। मगर इसमें से 3 अक्षर 4 ऐसे, जैसे अलिफ हो गया और ये दाल, डाल, जाल, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वो भी बता देता हूँ। तो दाल, डाल, जाल ऐसे अक्षर हैं, अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो पूरे लिखे जाएंगे, अगर लास्ट में आएंगे तब भी पूरे लिखे जाएंगे, मगर बीच में जब आ जाते हैं तो इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दाल यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आया इसलिए अलग लिखा गया, यहाँ पे लास्ट में आया तो क्या है, अलग लिखा गया। मगर दो बीच में यहाँ पे आया, यहाँ पे बीच में आया, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा रूप उसी में जुड़ के लिख गया। तो ये चीज है। तो ये पहले समूह के अक्षर हो गए। उसके बाद मैंने बताया कि अलिफ है। तो अलिफ एक ऐसा अक्षर है, अगर इससे कोई शब्द स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग में अलिफ आएगा तो ये पूरा लिखा जाएगा और अलग लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे भी, अब में भी स्टार्टिंग में आया तो पूरा लिखा गया और अलग लिखा गया। मगर अगर ये बीच में आता है तो क्या होगा, ये जुड़ के लिख जाएगा। जैसे ये शीन और प्लस अलिफ प्लस गाफ आया, साग लिखना था मान लो, तो ये अलिफ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये लास्ट में भी आता है तब भी जुड़ जाएगा। मान लो जैसे हमें कोई शब्द लिखना है, मान लो आया लिखना है, तो अलिफ, अलिफ के ऊपर ऐसे मद लगा देंगे, बड़ा आ हो जाएगा, और या इस टाइप से, और ये अलिफ, और इसके नीचे दो नुक्ते, तो ये आया। तो तब भी लास्ट में आएगा तब भी अलिफ जुड़ के लिखा जाएगा, बीच में आएगा तब भी अलिफ जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे जुड़ गया कान में भी, और स्टार्टिंग में आएगा तो अलग लिखा जाएगा। तो ये हमारे पहले समूह के अक्षर हो गए, जो कि 12 है। इनमें से सिर्फ दाल, डाल, जाल और अलिफ में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। बाकी के जो हैं उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता, बाकी के जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आ जाओ दूसरे समूह के अक्षरों पे। अब दूसरे समूह के अक्षरों को ही आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं पे डिपेंडेंट है। जो क्या है कि ये जो 25 अक्षर है ना, जैसे यहाँ से लगा होता है, बे, पे, ते, टे, से, जीम, छे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, एन, गैन, फे, काफ, इसको बड़ी काफ कहते हैं, इस छोटी काफ है, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, या, और ये बड़ी ये कहते हैं इसको, और इसको छोटी ये कहते हैं। अब देखो, ये जो 25 अक्षर हैं दूसरे समूह के, इनमें बेसिकली क्या है, अगर ये स्टार्टिंग में आएंगे तब भी आधे लिखे जाएंगे, बीच में आएंगे तब भी आधे लिखे जाएंगे, मगर अगर ये लास्ट में आते हैं
तो ये पूरे लिखे जाते हैं। अब ये इनके आधे रूप क्या होते हैं वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। ये जो 25 अक्षर हैं इनके सबके जितने भी पॉसिबल आधे रूप बन सकते हैं यानी सिरे रूप, वो मैं सब आपको बताऊंगा कि कितने बन सकते हैं। चलो फिर तीसरे समूह के अक्षर देखते हैं। तो ये तीसरे समूह में वो अक्षर आते हैं जो जिनमें ओरिजिनल अक्षर में हम दो चश्मी हा मिलाकर बना देते हैं, जो हम बताया भी मैंने पीछे भी मैंने बताया कि क्या है 11 अक्षर होते हैं और इनमें दो चश्मी हा मिला देते हैं तो ये इस टाइप से बन जाते हैं। इनमें क्या है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में आए बीच में आए या फिर लास्ट में आए, इनमें कोई परिवर्तन किसी भी किस्म का नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे की ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब ये जो 25 अक्षर हैं इनके हम जितने भी पॉसिबल रूप हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी बन सकते हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, उनको आपको देखना। तो ये उर्दू के 25 अक्षर हैं जिनके जितने भी पॉसिबल रूप बन सकते हैं, आधे रूप वो सारे मतलब जितने भी लिखते टाइम बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो जैसे सात यहाँ पे हैं, देखो ये बे है, फिर नून है, ये है, ते है, पे है, से है, टे है। तो इनके जितने भी पांच पांच रूप सभी के होते हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखते हैं। अब इनको कैसे याद करना है अगर आपको जानना है तो मेरे लास्ट का वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे इनकी बेस लाइन को हम ध्यान में रखकर, सिर्फ नुक्तों का डिफरेंस है, नुक्तों को रखते जाना है और इनको याद कर लेंगे आसानी से। तो लास्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। फिर ये जीम है, चे है, हे है, खे है, इनके सबके क्या है एक एक रूप ही होता है, ये नीचे वाला। फिर ये है सीन, सीन के तीन रूप होते हैं, शीन के तीन रूप होंगे ये वाले, और स्वाद का एक ही रूप होगा ये, ज्वाद का भी एक ही रूप होगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखो एन के तीन रूप होंगे, ये वाले जो है ऊपर वाला ये स्टार्टिंग में आएगा तब ऐसा लिखा जाएगा, अगर बीच में आता है एन तो ऐसा लिखा जाएगा, कभी ऐसा लिखा जाएगा कभी ऐसा लिखा जाएगा। गैन है, गैन के भी तीन रूप होते हैं, ये वाला रूप स्टार्टिंग में आएगा तब लिखा जाएगा, और ये नीचे के दो तब लिखे जाएंगे जब ये गैन बीच में आएगा। फिर फे का एक ही रूप होता है ये वाला, काफ का ये वाला एक रूप होता है, और ये छोटा वाला जो काफ होता है इसके दो रूप होते हैं, ये और एक ये। गाफ के दो रूप होते हैं, एक ये और एक ये। फिर लाम का एक ही रूप होता है। मीम के दो रूप होते हैं, कभी मीम ऐसे लिखा जाता है कभी मीम ऐसे लिखा जाता है। फिर हे के दो रूप होते हैं, ये एक ये और एक ये। फिर ये के तीन रूप होते हैं, ये जब स्टार्टिंग में या मान लो हमें लिखना है यकीन तो हम इस टाइप से लिखेंगे। फिर मान लो अगर हमें लिखना है केला लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे ये वाला लगाएंगे ये। फिर अगर लास्ट में आएगा मान लो आए ए की मात्रा के लिए तब भी क्या लगाएंगे हम ये वाला। तो ये मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली फिर ये क्या है दाल डाल जाल इनके रूपों में थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जितने भी हमारे हैं दूसरे समूह के और ये तीन पहले समूह के ये वाले, इनके जितने पॉसिबल रूप हैं वो सारे मैंने लिख दिए। अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपको ना तो पढ़ते टाइम ये कभी कंफ्यूजन होगी कि अरे ये कौन सा अक्षर है समझ में नहीं आ रहा, या ना लिखते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो मेन चीज यही है कि आप इनकी सभी की, अब ये है मान लो जैसे ये पे है ये से है, तो पे में नीचे तीन नुक्ते हैं और से में ऊपर तीन नुक्ते हैं। तो आपको ये चीज जब पहचान में आ जाएगी कि हाँ भाई ये कौन सा अक्षर है, अक्षर पहचानने लगोगे तब ना तो लिखने में दिक्कत आएगी ना पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि इनको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने बताया था कि मैं आपको उर्दू की मात्राएं बताऊंगा, तो उर्दू की मात्राएं तभी मैं बताऊंगा जब आपका ये क्लियर हो जाएगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा फिर आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो तीन चीजें मैंने बताई है कि उर्दू के लेटर याद करो पहले जो 39 है, उसके बाद जो 11 स्पेशल लेटर है उनको याद करो, फिर उसके बाद उर्दू के जो तीन समूह मैंने बताए, तीन समूह में बांटा गया अक्षरों को वो याद करो। उसके बाद मैंने बताया कि जो दूसरे समूह के अक्षर हैं उनके जितने पॉसिबल रूप बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाए ये सारे, तो इनको आप याद कीजिए। तो जब ये क्लियर हो जाए आपका तब मैं अगले वीडियो में आपको उर्दू की मात्राएं बताऊंगा।